वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। जी हाँ, बिल्कुल, हमने पूरा परसेंटेज ख़त्म कर लिया है, एप्लीकेशन हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, मतलब जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की। आज मैं आपको ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा, तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरे प्रॉफिट लॉस का, और फिर कुछ क्वेश्चंस की भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। अब क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस, तो पहले इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी सीधे क्या 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 यूज़ करते हैं, है ना। तो पहली चीज़ होती है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको आप सीपी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, समझ जाएंगे आप। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको आप कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। फिर होता है लाभ, जब हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। फिर होता है हानि, बिल्कुल हलवा हो जाएगा सारी चीज़ें, आप देखिए बहुत आसान। हानि, जिसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, और इसके बाद में होता है इसका परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस भी इसमें निकाला जाता है। कोई फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऐसा का ऐसा इसके ऊपर लगा देंगे और पूरा चैप्टर बन जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं बट्टा, और इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। डिस्काउंट अलग से पढ़ाते हैं, पर अलग से की ज़रूरत क्या है, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ पिछले क्वेश्चन भी देखेंगे, सॉल्व भी करेंगे बड़ी आसानी से। देखते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, लेट सपोज एक बहुत, अब आराम से समझते हैं। ठीक है, बहुत मस्ती हो गई। अब देखो, जैसे कि एक दुकान वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये शॉप है। इस शॉप पे एक चीज़ मिलती है। ठीक है, ये शॉपकीपर है यहाँ पे, और एक बुक है, ये बुक। ठीक है, इस बुक को ये आदमी, एक यहाँ पे एक बंदा है, एक पर्सन है जो कि बुक खरीदने गया। ठीक है, तो इस बुक, इस बंदे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस आदमी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँगा, ध्यान रखना। इस बुक को इसने ख़रीदा लेट सपोज 100 रुपये में, 100 रुपये में इसने इसको ख़रीदा। तो इस आदमी के लिए कॉस्ट प्राइस जो हुआ, क्रय मूल्य जो हुआ, वो हो गया 100 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई वस्तु कोई आदमी खरीदता है तो जिस भाव में खरीदता है वही उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। एम आई क्लियर विद दैट? यस। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको समझ में आ गया कि जिस भाव में हम चीज़ों को खरीदते हैं उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखो इसने क्या करा, ये जो बुक लेके आ गया भाई 100 रुपये में बुक, इसने क्या किया, एक दूसरे बंदे को बेच दी। एक दूसरा और बंदा था, ठीक है, इस बंदे को इसने ये बुक सेल कर दी। तो इसने सेल कितने में करी, तो ये बोल रहा है कि ये बुक उसने इसको 150 रुपये में टिका दी। ठीक है, 150 रुपये में अगर इसको बेची तो इस पर्टिकुलर बंदे के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 150 रुपये, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला कि जब भी जो चीज़ हम किसी चीज़ से ख़रीदते हैं, किसी से ख़रीदते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीदी तो वो मेरा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने कोई चीज़ बेची तो वो मेरा विक्रय मूल्य है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। बिल्कुल आसान, नो कन्फ्यूजन। अब देखो दो चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब मैंने क्या किया, 100 रुपये में ख़रीदी थी, ये मान लो मैं हूँ तो 100 रुपये में ख़रीदी थी और 150 में बेच दी, यानी कि मुझे क्या हुआ, ज़्यादा में बेची। अगर ज़्यादा में बेची मतलब मुझे हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट जो होता है या लॉस जो होता है, वो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डिफरेंस होता है, हमेशा डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर होता है। ये बात बहुत ध्यान से समझना। किसका, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा अंतर होता है, किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब अंतर का मतलब ये है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे इसने बोला कि 100 रुपये में इसने कोई चीज़ खरीदी और 150 रुपये में बेच दी, तो बहुत ध्यान से देखना, 150 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया, 100 रुपये इसका क्रय मूल्य था। इसको फ़ायदा हुआ कितने का, 50 रुपये का, तो यहाँ पे लाभ हुआ। तो मैंने बोला कि विक्रय मूल्य यानी कि जो बेच रहा हूँ मैं वो भाव ज़्यादा है खरीदने से,
तब मुझे हमेशा लाभ होगा। यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी क्रय मूल्य, ये वाला क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होगा मतलब ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा, जब भी विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब हमेशा आपको क्या होगा, तब हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है। और दूसरी बात बोलूँ, जब भी क्रय मूल्य बड़ा होगा, ये क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, जब भी खरीदने का भाव ज़्यादा होगा और बेचने का कम, क्रय मूल्य जब भी ज़्यादा होगा तो यहाँ हानि होगी। एक चीज़ आपने यहाँ से सीख ली, बस चीज़ ये है कि जब भी विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, ऊपर है ज़्यादा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, लाभ। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप देख लो कौन बड़ा है, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमेशा लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य बड़ा है बोस, ठीक है, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम देखते हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस हुआ तो हुआ कितना, बहुत ध्यान से देखना। तो ये मैं पूरा मामला यहाँ पे हटा रहा हूँ। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट लॉस भी समझ में आ गया होगा। वो बंदा गया उसके घर, समझा समझो के। ठीक है, अब देखते आगे। मैंने क्या बोला आपसे, लाभ हानि का बात होगी, तो अब हम लाभ की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, तो लाभ कितना होगा, तो आप फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कभी भी आपको याद रखना ही नहीं है। आपको तो सीधी सी बात याद रखनी है कि अगर मेरा विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, और जो लाभ होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, क्रय और विक्रय का। और सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली को घटाना है। तो दो चीज़ सिर्फ देखना है आपको, कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, लाभ, क्रय मूल्य बड़ा है, हानि, विक्रय बड़ा है, लाभ, क्रय मूल्य बड़ा है, हानि। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, लॉस। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो वो जो बंदा था, ठीक है, उसने क्या किया था, 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, मतलब उसका सीपी था 100 रुपीज़, क्रय मूल्य जो था 100 रुपीज़ था, और इस बंदे ने 150 रुपये में चीज़ को बेची थी। दैट मीन्स उसका जो सेलिंग प्राइस था मेरे दोस्तों, वो कितना था, सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य, वो आपका था 150 रुपये। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, देखो आप, ये वाला बड़ा है, विक्रय बड़ा है, तो मैं बोलूँगा प्रॉफिट होगा। अब मुझे कैसे पता प्रॉफिट लॉस हुआ, मैंने देख लिया फटाक से। ये चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रहनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पता, पहले वहीं क्वेश्चन को पढ़ के कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। देखो, जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए मैं नहीं बता रहा, उनके लिए तो सब हलवा है, ठीक है। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो जिनने पहली बार इसके कॉन्सेप्ट को देखा नहीं कि हमको क्वेश्चन कैसे लगाने, बड़ी बड़ी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, आपके आंसर नहीं आ रहे 15-15 मिनट तक, एग्जाम में परेशान हो रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अल्टीमेटली ये देखना है एग्जाम में कि ये कौन बड़ा है। तो जैसे बोला विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा, सीधे अपने को दिमाग में आ गया लाभ होगा। अब कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का कितना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, यानी कि 50। तो आप बिना बोले बता दो कि 50 रुपये का लाभ होगा भैया। ठीक है, अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है। जो भी लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। ये गिठान बांध के रख लेना अपने पास में, ठीक है, गांठ लगा लो इसको, कि जो भी लाभ या हानि होगा किसी भी चीज़ का, वो हमेशा किस पे होगा, वो हमेशा किस पे होगा मेरे दोस्त, क्रय मूल्य पे होता है, मतलब बेस में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अगर क्रय मूल्य पे ही होता है लाभ हानि, तो मैंने बोला 100 रुपये पे 50 रुपये का लाभ हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, इतना क्रय मूल्य था, इतना विक्रय मूल्य था, मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ यार। 150 विक्रय मूल्य, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपसे बोलेगा मेरे को बता दो भैया परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रतिशत लाभ बता दो कि लाभ का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप कैसे निकालोगे। तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है लाभ या हानि जो भी होता है वो हमेशा कहाँ होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और किसी चीज़ पे होता नहीं है, विक्रय मूल्य पे कभी होता नहीं है। अगर विक्रय मूल्य पे करवाना होगा तो क्वेश्चन में वो आपको बोल के रखेगा कि भैया विक्रय मूल्य पे है, तो आप विक्रय मूल्य से देखना। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में तो नहीं आने वाला। तो मैंने बोला परसेंटेज, आप सीजीएल वगैरह देते हैं तो उसमें आएगा, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट उसको भी पढ़ेंगे हम आगे, पहले ये देखो। तो परसेंटेज लाभ, प्रॉफिट परसेंट अगर देखें, प्रतिशत लाभ देखा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य पे होता है भैया, तो 100 पे कितना लाभ है, 50 रुपये का। देखो 100 पे लाभ कितना है, 50 रुपये का। तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, 100 पे लाभ है 50 का, ठीक है, 100 पे लाभ है 50 का। तो आपको अल्टीमेटली परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, 100 में से 50 आए
तो अल्टीमेटली आपको यही देखना है कि 100 में से कितने आए, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से क्या आया, 50 आया। तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसको निकालने के लिए परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपने इसको कट किया और ये क्या बना 50, यानी कि 50% आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बोलो बात समझ में आई, और ये सही भी है। जैसे कि सपोज़ करो, चलो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज़ उसने 80 रुपये की चीज़ खरीदी और लेट सपोज़ कि उसने 100 रुपये में चीज़ बेच दी, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 80 से पहले देखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, कितना होगा, 100 माइनस 80 यानी कि 20 का लाभ। तो आप क्या बोलेंगे कि क्रय मूल्य पे लाभ होता है, यानी कि देखो बहुत ध्यान से सीखो, 80 रुपये पे क्या हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 पे जितना होता है वही परसेंट होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि लाभ का प्रतिशत आ गया 25%, क्योंकि लाभ हुआ तो लाभ परसेंट ही निकलेगा, हानि हुई तो हानि परसेंट निकलेगी। चलो और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बदल देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला इस क्वेश्चन को बदल के कि ये 80 रुपये में उसने चीज़ खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, ठीक है। 80 रुपये में खरीदी, 60 रुपये में बेच दी। अब आपने देखा कि 60 रुपये विक्रय मूल्य है, 80 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। आपने देखा अरे ये तो क्रय मूल्य बड़ा हो गया, अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया तो क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ पे हानि आपको पता चल गई कि हानि कितना होगी, दोनों का डिफरेंस, यानी 80 माइनस 60 यानी कि 20 की हानि होगी, ठीक है। तो अब आपको प्रतिशत हानि निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज लॉस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, हमेशा सीपी पे होता है, एसपी पे तो देखना नहीं, सीपी पे देखना है। तो सीपी कितना था, 80, मतलब 80 रुपये पे लॉस हुआ कितने का, 20 रुपये का। तो आप देखेंगे 80 रुपये पे मेरे दोस्त 20 रुपये का लॉस हुआ, तो 100 पे कितना हुआ, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौक 80 और 4 से काट दो 25 बार में, यानी कि यहाँ पे हानि परसेंट भी कितना आ गया, 25%। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी क्योंकि बड़ी आसानी से बताई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा आप स्लो करके भी देख सकते हैं, वैसे बहुत स्लो और बहुत अच्छे से ही बताया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्रय मूल्य क्लियर है, विक्रय मूल्य क्लियर है, कौन बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि होगी, लाभ हानि क्लियर है। फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी क्लियर है। एक भी फार्मूला, एक भी सिंगल फार्मूला भी आपको और कोई भी ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको लाभ हानि में, एक भी कचरा दिमाग में भरने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही ऐसे बताऊंगा कि आपकी ट्रिक से करने वाले लोग फेल हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के आगे, ठीक है। उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी ट्रिक बना लो आप, ठीक है। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट ही ऐसे बताएंगे कि उसमें मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल धुआं निकाल देंगे इसका तो अपन, ठीक है। अब बट्टा देखते हैं, बट्टा यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलो डिस्काउंट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे सब कुछ लेके, क्योंकि ये इनकी प्रैक्टिस कर लें एक बार, फिर हम बट्टा देखेंगे, ठीक है। अभी और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, एक के ऊपर एक, बस नोट्स बनाते जाना अच्छे से और बस पढ़ते जाना, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कहीं नहीं जा रहा। इतनी मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, आराम से लेके आओगे, हंसते खेलते लेके आओगे 75 पार तो तुम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की बात की, अब देखना बहुत ध्यान से। एक वस्तु को 150 रुपये में ख़रीदा गया, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ एक वस्तु का लागत मूल्य, अच्छा ये जो 2-3 टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ मैं। ये क्रय मूल्य होता है, इसी को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं, लागत मूल्य, ठीक है। तो एक क्रय मूल्य आ जाए तो इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो उस पर एक अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस, वो भी अपन देखेंगे लेकिन बाद में। अभी लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है, ध्यान रखना। तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कि एक वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 150 रुपये है, धीरे पढ़ाता हूँ। एक वस्तु का लागत मूल्य 150 रुपये है और इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य बताइए। कैसे निकालोगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। देखो कैसे, 150 रुपये लागत मूल्य। तो जब भी आपके पास में मैं 2 कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, बहुत आसान है, दोनों ही कचरा कर देंगे क्वेश्चन को आपके बिल्कुल। तो पहले हम देखेंगे नॉर्मल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन से सॉल्व करते, बड़ा आसान है, फ्रैक्शन से भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो पहले परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे, दूसरा वाला हम देखेंगे फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी। देखिएगा ध्यान से, एक वस्तु का लागत मूल्य 150 रुपये है, मतलब क्रय मूल्य 150 रुपये है, 20% के लाभ पे उसको बेचा जाता है।
कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आप ये मत बोलो कि क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट तो सीखो। 150 रुपये लागत मूल्य एक वस्तु का 20% के लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य निकालो कि कितने में बिकी वो वस्तु। ठीक है, आपको क्या करना है, 150 रुपये, हमेशा ये ध्यान रखना जब भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से इसको लगाने जाओ तो हमेशा ये याद रखना कि क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% मानते हैं। क्रय मूल्य को क्या मानते हैं आप? हमेशा 100% मानेंगे। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, लागत मूल्य को 100%। तो मुझे पता है 100% की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी है? 150। तो आपको निकालना है 20% लाभ पर बेचा गया। देखो, अगर किसी भी चीज़ पे लाभ हो रहा है मतलब एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, मतलब ये 100% तो मेरे पास था ही, एक्स्ट्रा और मिल गया 20%। लाभ का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मिलना। मेरे पास से अगर कुछ चीज़ चले गई तो वो तो घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आना लाभ होता है। तो 100% अपने आप तो पहले सही लागत मूल्य, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, जब तो उन्होंने बोला कि लाभ हो रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 20%। तो मुझे क्या पता है कि 100% की वैल्यू मुझे पता है, मुझे निकालना है 120% की वैल्यू। ये मुझे निकालना है, यही मेरा आंसर होगा। बस ये बात को आप समझ लो। समझ आई बात? यही मेरा आंसर होगा। क्यों ये मेरा आंसर होगा? क्योंकि 20% लाभ हुआ तो 100% तो ऑलरेडी मेरे पास इतना है। 20% लाभ हुआ तो कितने में बिकी वो आ जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा में बिकी होगी तो कितने में बिकी वो आ जाएगा। तो 120% की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो अगर 120% की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करता हूँ। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि आप देखोगे 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। बात समझ में आई? 20% की वैल्यू 30 आ गई। 100% की वैल्यू 150 थी। तो आप ये क्या ऐसा कर सकते हो? अरे भाई कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। 20% की वैल्यू 30 आ गई, 100% की वैल्यू 150 थी। तो क्या मैं बोल रहा हूँ 20% और 100% दोनों को जोड़ दूँ तो 120% नहीं होता क्या? दोनों को जोड़ दूँ तो 120% नहीं होता क्या? आप बोलेंगे हाँ होता है। तो अगर इधर जोड़ दिया तो इधर नहीं जोड़ सकता क्या? तो आप बोलोगे जोड़ दो गुरुजी। तो यहाँ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि 150 में 30 जुड़ेगा तो 180, मतलब 120% की वैल्यू 180 है। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त वो 180 रुपये है। बोलो बात समझ में आई क्या? आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा और समझो इसको, और समझो, और अच्छे से समझो। समझ लो, जितना हो सके उतना समझ लो। सब कुछ ले लो मैं बोल रहा हूँ, पर ध्यान से करो बस। ठीक है, 100% की वैल्यू अपने आप में कितना है? 150। आपको कैलकुलेशन ही सीखनी है, आपको टाइम ही बचाना है, बस वो सीख लिया तो काम हो जाएगा। तो 20% का लाभ पे बेचा तो 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे भैया, आप 120% की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालूँ, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे ये 2 जीरो है, यहाँ से ये जो 100 है ये उधर भाग में चले जाएगा, यानी कि 150/100 जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मेरा आंसर तो 120% निकालूंगा तब आएगा। तो अगर 120% निकालना है तो यहाँ 120 का गुणा कर दो, और यहाँ अगर 120 का गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ होता है गुणा, तो यहाँ भी कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे 120% की वैल्यू गुरुजी कितनी आ जाएगी? 150/100 इंटू 120। लेकिन बस बात यही है कि यहाँ पे थोड़ा दिमाग और काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो ये 5 से काटते 3 बार में 15, 5 दूना 10, ठीक है, और ये 0, इस 0 से ये 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं इसको 6 बार में 12 यानी कि 60, और 6 तिया 18 यानी कि आ गया कितना? 180। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। बात समझ में आई क्या? कैसे भी कर लो, मैथ से वही आएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो ध्यान से, अगर मैं सामने वाला बोल दे कि सिर्फ आप बता दो कि भैया लाभ कितना है, लाभ कितना है, लाभ रुपए में बताना, लाभ का प्रतिशत तो दे रखा है, रुपए में बताना है। तो आपको पता है 100% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 100% की वैल्यू आपके पास में आ रही है 150। आपको पता है लाभ प्रतिशत 20% है, मतलब 20% अगर निकाल दूंगा इसका तो लाभ आ जाएगा। 100% की वैल्यू 150 है, 100% को 20% कैसे बना सकता हूँ मैं? 5 से भाग दे के। तो यहाँ पे आप 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये देखो 20% बन गया। 5 से यहाँ दिया तो यहाँ भी दे दो, तो कितना आ गया? 5 तिया 15, यानी कि 30 रुपये का क्या आएगा? लाभ आएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि विक्रय मूल्य अगर 180 है और उसमें से अगर मैंने क्रय मूल्य को घटा दिया 150 को, तो वही तो लाभ आएगा। तो 180 में से 150 को घटाओ, 30 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, इसको तोड़ के मरोड़ के सब दूर से कर लो, आंसर सेम ही आएगा मैथ से, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको तगड़े से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। ठीक है, कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी बता देना कि भैया धीरे पढ़ाओ, तेज़ पढ़ाओ, गलत पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, सही सब बता देना। ठीक है, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि इस प्रश्न को मैं आपको
फ्रैक्शन से भी बताऊंगा, बिल्कुल आसान है। तो 150 रुपये जो है वो क्रय मूल्य है आपका, है ना, और इस पे क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रैक्शन से तो ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन। अब मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है। बोलोगे आप गुरुजी 1/5 होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 20/100 कितना हो जाएगा 1/5। पुरानी वीडियो देखो अगर पहली बार देख रहे हो तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि 5 पे 1 बढ़ना। 20 का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है 5 पे 1 बढ़ना। और अगर 20% का मतलब 5 पे 1 बढ़ना होता है तो मैं क्या बोलूँगा 5 से 6 हो जाना होता है। 5 से 6 हो जाना होता है, याद करो वो जनसंख्या वाले प्रश्न। तो अगर 5 से 6 हो जाएगा दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा 150 रुपया था वो बढ़ेगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको तो इतनी अक्ल है कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे कि 5 से 6 हो जाएगा, मतलब कि बढ़ के कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। 5 पे 1 बढ़ा ना तो 6/5 निकालेंगे। क्लियर है। अगर कम होता 20% का लॉस होता, हानि होती, तो मैं क्या करता 5 पे से 1 कम कर देता, 4/5 निकाल देता इसका, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो 5 तिया 15 और 3 छंग 18, यानी कि 180 रुपये सीधे आ गया विक्रय मूल्य। बोलो हाँ, ठीक है। ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है। ढेरों क्वेश्चन आए हुए हैं एमपी पुलिस में, जेल प्रेरी में। पेपर उठा के तो देखो, कभी पेपर लगा के तो देखो, क्वेश्चन बना के तो देखो, ठीक है। ठीक है, मैंने प्रॉफिट लॉस के आपको बेसिक्स बताए। अब इसी का जस्ट दूसरा टाइप देखते हैं हम। 2 टाइप के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए दूसरा टाइप देखते हैं कि दूसरा टाइप मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो रिलेवेंट नहीं है एग्जाम से, पहले ही वादा कर चुका हूँ, ठीक है। सो एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% का लॉस होता है, मतलब हानि होगी, ठीक है। तो आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आप किस कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं वो आप जानें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोनों ही चीज़ों से, ठीक है। तो एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 25% का लॉस होता है तो होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 25% को मैं 20% कर लेता हूँ, है ना, थोड़ी सी सहूलियत रहेगी, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं जाएगी। तो एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, आपको बताना उसका क्रय मूल्य क्या है। 20% की हानि होती है, हानि होने का मतलब क्या होता है कम मिलना, मेरे पास कम मिलना। तो आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो आप बोलते हो कि सर आपने अभी आप बोला कि क्रय मूल्य हमेशा मैं 100% मानूंगा अपने आप में, ठीक है। और अगर वस्तु को मैं 120 रुपये में बेच रहा हूँ, बेचने पर लिखा है ना, मतलब ये आपका क्या है विक्रय मूल्य है। बेच रहे हैं इतने पे तो जिस भाव पे बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपके पास में 120 रुपये आ गया, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास में 120 रुपये आ गया, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस आपके पास में 120 रुपये आ गया और आपको बोला है कि क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, और सामने वाले ने ये भी बोला है कि 120 रुपये में वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। अब मुझे बताओ लॉस होगा तो क्या होगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्रय मूल्य था, अब लॉस हुआ मतलब कुछ घाटा हुआ, तो 100 में से कुछ परसेंट माइनस होगा। तो कितना परसेंट माइनस होगा दादा, 20%। तो मैं देखूंगा जो विक्रय मूल्य आएगा मेरे पास में, विक्रय मूल्य वो बराबर होगा 100 माइनस 20% के। क्यों, क्योंकि 100% क्रय मूल्य था, उसमें से लॉस हटा दिया, तो कितना हुआ 80%। तो मैं बोलूँगा 80% जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है तो आप कहेंगे वो 120 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये 120 है। अब देखो अगर 80% की वैल्यू 120 है तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य निकालना है, नहीं कि 100% की वैल्यू निकालनी। बोलो हाँ, ठीक है। तो मैं 100 कैसे बनाऊँगा बहुत ध्यान से देखना, 100 कैसे बनाऊँगा बहुत ध्यान से देखना, अपना तरीका ही अलग है। 4 से काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये 20% हो गया। 4 तिया 12, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं आई? अरे भाई 4 से काट दिया तो 4 दूनी 8 यानी कि 20% हो गया, और 4 तिया 12 यानी कि ये 30 हो गया। 20% की वैल्यू 30 है, आपको 100% निकालना, तो 80 तो ये रहा, 80% की वैल्यू 120 थी और 20% की वैल्यू 30 है। तो आप बोलो इन दोनों को जोड़ दो मालिक यहीं के यहीं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और 120 कितना हो गया 150। बोलो बात समझ में आई? मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100% था, और वही क्या आया 150 रुपये, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये हो गया। मज़ा आ जाएगा आपको। प्रॉफिट लॉस में बता रहा हूँ ना, जो तरीके अपन यूज़ करेंगे वो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में आप अगर फेस करेंगे आगे जाके, मैथमेटिक्स जैसे CGL वगैरह की एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको ये चीज़ें बहुत कारगर सिद्ध होगी।
कितनी आसानी से ठीक है। तो ये टेक्निक अगर आप तक अभी तक नहीं पहुंची है, अगर पहुंच गई है तो बहुत बढ़िया है, करते रहो, प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करना है वो सीखो, आराम से काम हो जाएगा। और अगर नहीं पहुंची तो इसको सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिनको आता है वो इससे कर रहे हैं। हो सकता है बहुत कम लोगों को आता हो, या फिर आपको आज तक ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे करना है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अभी देखो, अब क्वेश्चन लेके मैं बताता हूँ एग्जाम में आए हुए कैसे अपन उड़ा देंगे उनको, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में मैंने बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी वीडियो, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है प्रॉफिट लॉस का, कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम प्रॉफिट लॉस के सीधे क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला टाइप देखा हमने, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना, और ये सब तो बेसिक हमने पूरा देख लिया, कॉन्सेप्ट हमने पूरा देख लिया प्रॉफिट लॉस का कि क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही पूरा उड़ा देंगे। तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए आपकी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, मैं बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, शेयर कर दीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कुछ और आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सुझाव की अपेक्षा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।